This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 18 जून की मार्केट की थाली की प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करेंगे, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। साथ में क्या है, एफओएमसी की जो मीटिंग हुई है उसका भी रिजल्ट आया है, तो उसे भी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हुआ है, उसका इंपैक्ट मार्केट पे किस तरीके से पड़ा हुआ है, उसे भी देखने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर मैं एफओएमसी की मीटिंग के सीधे सीधा आ जाता हूं, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिला, फेड कीप्स रेट अनचेंज। भाई उन्होंने क्या रखा है, जो रेट है उसको अनचेंज रखा है। अभी कुछ भी इसके अंदर रेट हाइक या रेट कट नहीं दिया गया है। सिंपल, इसमें तो कोई मार्केट को बहुत बड़ा रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, बट यहां पे जो आगे बट लगा है, सिग्नल्स पॉसिबल हाइक दिस ईयर। बोल रहे हैं कि भाई 0.25 बेसिस का जो है एक रेट हाइक आपको आने वाले समय में, ये एक्सपेक्टेशन है, सिग्नल जो है उन्होंने दिया। किसने, जो नए आपके फेड के चेयरमैन बने, कौन बना, केविन वॉश, वो क्या सिग्नल देते हुए नजर आए कि भाई पॉसिबल है कि अब की बार आपको एक रेट हाइक जो है इस साल के अंदर होता हुआ नजर आ सकता है। और इसी बात से बस मार्केट जो है, भाई ऑब्वियस सी बात है, मार्केट को कभी भी रेट हाइक पसंद नहीं है। उसी बात से आपको डाउ एकदम से, देखो पहले सही चल रहा था एकदम, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद आप देखोगे यहां से ही एक फॉल आया एकदम, यहां पे एक रिटेस्टिंग डन हुई और उसके बाद देखो क्या शार्प फॉल है। तो ये जो प्राइस एक्शन हर जगह पे काम करता है, रिटेस्टिंग यहां पे भी काम करती हुई नजर आई। उसके बाद आप अगर नेस्डेक देखो तो भाई 500 पॉइंट तो डाउ, और नेस्डेक देखो तो लगभग 300-350 पॉइंट नेस्डेक भी आपका सेम टू सेम बिहेव करता हुआ पहले फ्लैट रहा। फ्लैट के बाद जैसी खबर आई कि हाँ भाई यहां पर क्या है, फेड जो है आपका अपकमिंग टाइम में, मतलब इस अपकमिंग जो ईयर है पूरा, इसके अंदर आपको क्या है, एक रेट हाइक कर सकता है, ऐसा सिग्नल जब देता हुआ नजर आया, तो यहां पे आपको जो है 1.34% की गिरावट जो है आपको नेस्डेक के अंदर भी होती हुई नजर आई ना। मतलब अब सिर्फ यहां पर गिरावट नहीं हुई, गिफ्ट निफ्टी को भी आप उठा के देखो तो गिफ्ट निफ्टी भी आपका फॉल हो चुका था अच्छा खासा। कल लगभग 160 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ था, अब यहां पे 120 पॉइंट के आसपास की तेजी बन रही है। तो नेट नेट अब अगर हम देखें इस समय पे, तो इस समय पे हमें क्या है, लगभग 20-25-30 पॉइंट की जो है गैप डाउन ओपनिंग होने के संकेत जो है इस समय पे क्या है, निफ्टी दे रहा है। अब देखो आपको क्या समझना है, यहां पे हमें क्या करना है, अपनी प्लानिंग बिल्कुल अच्छे से रखनी है, इसलिए अपनी प्लानिंग यहां पे अच्छे से करो। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, यहां तक आते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। यहां पे हम क्या देखना है भाई, सिंपल सी चीज क्या है, यहां पे आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड पैटर्न बनाया, बहुत ही क्लियर बना लिया हमने। ये देखो, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है, उसके बाद ऊपर गए, दिस इज अवर रेजिस्टेंस। सिंपल, हमें मार्केट इसके हिसाब से चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग दे सकते हैं। हल्का सा मतलब क्या, लगभग आप 24,050 24,050 के पास में हम कहीं ओपन हो सकते हैं, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अब हम यहां पे ओपन होते हैं तो ये हमारे पास ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, मार्केट के पास में ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का है। पुट कॉल रेशियो आपका कंप्लीटली बैलेंस है, 1.03 के पास में, जो कि कंप्लीटली बैलेंस दिखाता है। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम, जैसे इसने एक अच्छा यहां पे बेस बनाया, एक इंपॉर्टेंट हैमर यहां पे क्लियर बना दिया, लेट्स सपोज इसने एक बुलिश एंगल्फिंग बना दिया, यहां पे देखो मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन किया, यहां पर बुलिश एंगल्फिंग बनाया, यहां पे एक हैमर बनाया, ठीक है। इस तरीके का कुछ भी पॉजिटिव पैटर्न अगर मार्केट इधर बिल्ड करती, कौन से लेवल की बात करूं मैं, यहां पे बात कर रहा हूं 24,050 से लेके 24,000 के बीच में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, 24,050 से लेके 24,000 का। यहां से मार्केट वापस रिवर्स होने का प्रयास कर सकती है 24,160 तक, 24,160 तक का मूव हम आज की डेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकती है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, आपके पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, किस लिए सर, उसके पीछे के दो रीजन। एक रीजन क्या, यहां पे ऊपर आओगे तो आरएसआई डाइवर्जेंस का होना, जो कि विजिबल है आपका सेंसेक्स के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर, तीनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या, यहां पे जो ट्रेंड चल रहा है हमारा अप ट्रेंड, इसका भाई अपर एंड है, यहां पे हम लोग उसको बोलते हैं ये अपर एंड ऑफ दिस रेंज, अपर एंड ऑफ दिस रेंज बोल लो या अपर एंड ऑफ दिस ट्रेंड बोल लो, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो, ये अपर एंड पे जाके खड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से मार्केट यहां से वापस नीचे के बारे में सोच सकता है, और फिर हमारे पास 24,100 तक का एक जो है एक सपोर्ट हमें यहां पे बिल्टअप होता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात क्या है, एक बड़ा डिसीजन हमें कहां लेना है, बड़ा डिसीजन हमें यहां लेना है। अगर मार्केट ने यहां पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, लेट्स सपोज उसने यहां पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, अब देखो आपको ना 915 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऑफर कर रहा है। जैसे हमने यहां पे एक जो है प्रॉपर आपका एक ट्रेंड बनाया, ठीक है, ये ट्रेंड बनाया आपका, क्या होता है अगर किसी को मोबाइल में क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो ये ट्रेंड आपका हट जाएगा। यहां पे जो हमने एक पूरी ड्राइंग बनाई ना, ये पूरी पूरी हट जाती है मोबाइल के अंदर। अब ना कई लोग क्या है, मोबाइल के अंदर क्या करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो आपने वेब में अपना जो उसका वेब है, इसके ऊपर आपने कुछ भी अपना काम किया, ठीक है, कुछ भी आपने ड्राइंग की, वो आपका नॉर्मल में क्या हो जाए, हट जाता है मोबाइल में आके। लेकिन यहां पे 915 जो है ये ऑफर करता है कि भाई आप कुछ भी करो, आपका जो है ना, जो भी आपने ड्राइंग की है वो मोबाइल के अंदर भी सेम टू सेम दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज ना एक नया अपडेट यहां पे मिला है।
है जो कि ग्रो की साइट 915 का जो टर्मिनल है वहां से आया, तो जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, अगर मैं कुछ भी सोचूं, ठीक है भाई, क्या सोचना है कि सर मैं यहाँ पे क्या है कि मार्केट यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है, फिर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक रिटेस्टिंग चाहिए। अगर मार्केट एक रिटेस्टिंग डन करती है कहां पे, ये इस लेवल पे, कौन से लेवल पे, 24050 पर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक अच्छा लेवल हो जाएगा। एक रिटेस्टिंग डन हुई तब जाके हम मार्केट के अंदर नीचे की साइड फिसल सकते हैं। पहला जो सपोर्ट आएगा वो ध्यान रखना, वो आपके पास में ये लेवल का आएगा, ठीक है, ये लेवल जो आपके पास में आएगा लगभग 23925 का है। 23925 अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पे मार्केट को आज की डेट में ठहरना चाहिए। लेकिन पहले हमें क्या होना चाहिए, इसका ब्रेकडाउन प्लस में रिटेस्टिंग, ठीक है, प्लस में रिटेस्टिंग। तो ऐसा कुछ नहीं हो गया कि हम इसको भी, इस ट्रेंड को निकाल दें, लेकिन आपको इसके लिए बिल्कुल रेडी रहना। ऊपर के लेवल मैंने बता दिया, ऊपर आपके पास यहां तक जा सकते हैं, फिर यहाँ पे हमें आरएसआई डाइवर्जेंस और फिर अपर में नीचे की साइड हम आ सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, चीजों को समझने की कोशिश करो। अभी ना टेलीग्राम जो है नहीं वर्किंग कर रहा, बहुत पूछ लेंगे सर कि टेलीग्राम नहीं, भाई अभी 22 जून तक टेलीग्राम को क्या है, सरकार ने बंद कर रखा है। तो आपकी मर्जी है, आप अगर वीपीएन वगैरह से चला रहे हो, हालांकि मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा है, जो लोग पेड मेंबर्स थे उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, और मैं एक काम करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे भेज दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, जिससे क्या है कि आपको दिक्कत ना आए। बाकी मैं टेलीग्राम पे अपडेट आपको 22 जून के बाद तो चलेंगी, कोई ऐसी दिक्कत हो, 2-3 दिन की बात है, इतना कोई बहुत ज्यादा हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। मैंने आपको सिखाने पे फोकस किया है हमेशा, तो आपको लर्निंग पे दिमाग लगाना है। हम कोई टिप्स वाले इंसान है नहीं कि भाई आपको मेरे से कोई टिप चाहिए, नहीं, हम लर्निंग देते हैं, और लर्निंग मैंने बहुत दे रखी है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे भी आपके साथ पूरा प्लान शेयर करता हूं, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात हमारे लिए नहीं है। अब बात करते हैं सर क्या है, ये मैंने आपको दिखा दिया ग्लोबल मार्केट क्या संकेत देते हैं। गोल्ड देखो आपका 0.8% जो है टूटा है, तो ठीक है यार, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब ये सब होगा तो यहाँ पे गोल्ड के ऊपर भी अपना इक्विटी के हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर चलते हैं, ठीक है। अगर इक्विटी टूट रही है तो भाई सिल्वर भी आपका देखो 1.3% टूट गया। तो ये चीज ना अब हमें क्या देखने को मिलती है कि वो वाला टाइम चला गया जब गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ते थे और इक्विटी गिरती थी। अब ना ये साथ में ही चलते हैं, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर जो है पिछले जो इनका ट्रेंड बना है, इन दोनों का साथ में बनता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, हम अगर मैंने कच्चा तेल आपको दिखा दिएगा, यहाँ पे आप देखोगे 78.63 पे, तो 78.63 मतलब बहुत सही है भाई। 80 के नीचे आ जाना और टिकना, हालांकि अभी भी क्या हो रहा है, ट्रंप के सुर दोबारा बदल रहे हैं, ध्यान रखना। ट्रंप दोबारा धमकी देने के मतलब उस मूड में आ रहे हैं। ट्रंप ने कल भी बोला है कि अगर ईरान ने मिसबिहेव किया, सुन लो भाई, अब इनकी फ्राइडे कल ही है, ठीक है, तो इनकी मीटिंग हो सकती है, सिचुएशन जो है, बोले ट्रंप की अगर आपका ईरान ने क्या करा, मिसबिहेव किया, तो हम ईरान पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, बमबारी करेंगे। ये उन्होंने फिर दोबारा से सिग्नल बोला है, ठीक है भाई, देखते हैं। आपकी ईरान ने उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना 78.63 बढ़िया है। अब बात करते हैं यूएसडी आईएनआर 94.77, अभी भी यार इसके अंदर कसर है, अभी भी थोड़ा और नीचे आना चाहिए मेरे ख्याल से भाई। जिस तरीके से कच्चा तेल कम आया है, एटलीस्ट आपको 94 के नीचे तो आना चाहिए, ठीक है। अभी भी ये मेरे लिए तो नेगेटिव रहेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर और कौन से सिग्नल है जो हमें देखने हैं। ग्लोबल मार्केट हमें ध्यान रखना है, डाउ आपका 0.98% अभी आपका अच्छी खासी गिरावट है। एसएनपी आप देख रहे हो तो एसएनपी के अंदर भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है ना। उसके बाद आप मतलब यूएस मार्केट में तो भाई गिरावट है ही है। यहाँ पे आप देखो तो यूरोपियन मार्केट मिक्स से संकेत दे रहा है, ये देखते हैं हम। यहाँ पे हमें एशियन मार्केट में क्या है, देखो निकेई आपका 2% भागा हुआ है, ये अच्छा है। कोरिया आपका 0.7% भागा हुआ है, बाकी मार्केट अभी क्लोज ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एशियन मार्केट तो पॉजिटिव है, यूएस मार्केट नेगेटिव है, एशियन मार्केट आपका पॉजिटिव संकेत दे रहा है। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देख लेते हैं भाई क्या है। अगर मैं यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लेके आया 4.45, तो ठीक है, मतलब अभी ये नीचे है, इसलिए ट्रंप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अगर 4.6 के ऊपर जाएगी फिर दोबारा से वो मतलब कि हम तो भाई डील करने के बिल्कुल पक्ष में ये सब बातें करना स्टार्ट कर देंगे। तो 4.6 तक जो है आपको देखना होता है। अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, हल्की हल्की सी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा अभी इसके अंदर मूवमेंट हुआ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एडीआर कैसे दिखा रहे हैं, तो एडीआर पे भाई बिल्कुल नेगेटिव हमें दिख रहा है कि 2.5% आपका इन्फोसिस टूटा हुआ है। विप्रो, हाँ विप्रो ऊपर है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक 2% निकला हुआ, आईसीआईसी बैंक में भी दबाव है। तो यहाँ पे आपको एडीआर भी थोड़ा नेगेटिव संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि गिफ्ट निफ्टी मैंने आपको दिखाई दिया, डेटा क्या कह रहा है, तो डेटा को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो डेटा आपके सामने क्या हुआ है, आज भी कल भी मैं डेटा नहीं बना पाया था, लेकिन अब से आपको कंटिन्यू डेटा की वीडियो मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे देखो तो डेटा मुझे क्या बता रहा है, कुछ भी किसी ने भी बड़ा कुछ नहीं किया। रीजन क्या था, फ्राइडे का वेट कर रहे हैं सब लोग, फ्राइडे का वेट कर रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए, इनके बीच में कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट आए। दूसरा क्या था, एफओएमसी जो है उनकी फेड का भी कुछ आना था, तो उसके लिए वेट था, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा मूवमेंट कल होता हुआ नजर नहीं आया। 0.2% जो है आपका क्लाइंट ने बेचा है, 0.03% आपके मतलब 85 पे बने रहना भी अच्छी बात है। डीआईएस 85% पे बने हुए हैं, मतलब ये भी एक अच्छा संकेत है। उसके बाद एफआईएस जो है 13 पे आए हैं, अच्छी बात है भाई। 7.5 से वापस से अच्छे लेवल पे आते हुए डबल डिजिट में आते हुए नजर आए हैं। 50% पे हमारे प्रो हैं, तो 50% पे बैठा हुआ है।
हुआ है बढ़िया है, मतलब हमें बहुत ज्यादा कोई ये नहीं होना चाहिए कि कुछ नेगेटिव हो गया। 50% अच्छा है। अब यहां से कैसा देखना है, यहां से ये 60 की साइड में जाएगा या ये 40 की साइड में जाएगा, ये देखने वाली बात है। अगर ये 40 की साइड नीचे निकलता है तब तो समझ लो आपको ये ना एक रिट्रेसमेंट बोल लो वो मिल सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। या फिर अगर ये 60 की साइड चला जाता है सर, तो फिर तो आएगा मजा, मतलब मजा नहीं बहुत ज्यादा मजा। तो अब जो प्रू का डेटा है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अब बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। ये किस साइड निकलता है, 50 से 60 की साइड निकलेगा या 40 की साइड निकलेगा, आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे आपको क्या लगता है। बात करते हैं कैश मार्केट की डेटा की। अगर मैं एफआईएस को देखूं तो एफआईएस ने क्या किया सर, 101 करोड़ की खरीदारी, मतलब बहुत ही छोटा नंबर। इंडेक्स फ्यूचर में 747 करोड़ खरीदा, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में लगभग 407 करोड़। तो 2 दिन से इनका आंकड़ा है ना बहुत ही छोटा निकल के आ रहा है, कुछ भी करने के मूड में नहीं नजर आ रहे, ठीक है। नेट नेट आप देखोगे तो लगभग 400-450 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, तो बहुत ही छोटी सी खरीदारी इन्होंने की है, जिसके सामने 1560 करोड़ जो है, 1561 करोड़ जो है आपके डीआईएस भी खरीदते हुए नजर आए। तो डीआईएस की साइड से आया नंबर, लेकिन इनका भी नंबर छोटा ही है। इंडिया विक्स अगेन 1.3% टूटा है, तो इंडिया विक्स लगातार टूट रहा है 13.2, मतलब बहुत टाइम बाद ये लेवल देखा, बहुत टाइम बाद। तो इंडिया विक्स देखो, जो लोग पूछ रहे हैं ना सर कि इनके ऊपर विश्वास करें नहीं करें, बिल्कुल मत करो। आपको सिर्फ विक्स देखना है और कच्चा तेल देखना है, दो इंडिकेटर हैं जिन पे आपको विश्वास करना है कि यूएस ईरान कुछ भी करें, आपको मार्केट ये दो इंडिकेटर बता देंगे। अगर ये बढ़ते हैं डेफिनेटली इशू है, इनका गिरना मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। निफ्टी आपका लगभग 96 पॉइंट जो है बढ़ के आया है। सेंसेक्स भी लगभग 347 पॉइंट बढ़ा है, अच्छी तेजी यहाँ पे दोनों साइड बनती हुई नजर आई है। अब हमें क्या देखना है, अपनी मार्केट की थाली को सजाने पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, प्राइस एक्शन भाई मुझे थोड़ा वेट एंड वॉच वाला दिख रहा है। विक्स भाई थोड़ा पॉजिटिव साइड आया है, विक्स आपका पॉजिटिव साइड है। गोल्ड एंड सिल्वर वेट एंड वॉच ही है, गिरे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। एफआईएस मेरे लिए थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, डीआईएस मेरे लिए थोड़ा हायर साइड पे है, ठीक है, थोड़ा हायर साइड पे है, तो मैं इनको वेट एंड वॉच ही रखूंगा, पॉजिटिव नहीं लिख सकते। प्रो आपके लिए भी वेट एंड वॉच है, प्रो भी आपका यहाँ से 60 आता है 40 जाता है, देखने वाली बात होगी। कच्चा तेल मेरे लिए 80 के नीचे तो पॉजिटिव ही लिखते हैं। पुट को रेशो कैसा है, पुट को रेशो बैलेंस है, कंप्लीटली बैलेंस है, वेट एंड वॉच है। पी रेशो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट क्लियरली नेगेटिव दिखता है, एशियन मार्केट मुझे पॉजिटिव दिखता है, और यूएसडी आईएनआर अभी भी नेगेटिव है। तो ऐसे में मेरे क्या संकेत है, 5 पॉजिटिव संकेत हैं सर, और 6 वेट एंड वॉच हैं, और 2 नेगेटिव टिकर हमारे सामने निकल के आते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।